लेकिन आम आदमी पार्टी तो ये बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है। आप यहाँ पर खड़े हैं और अगर जाति वाला फैक्टर देखा जाए तो भी आप रावदान को हार्म कर रहे हैं, उनका वोट काट रहे हैं। आंचल जी, रावदान सिंह जी 2019 के इलेक्शन में एमएलए बने, लोगों ने वोट दिया और एक बहुत बड़ा वोट बैंक, यानी कि दोनों नेताओं के वोट से 60% वोट ऐसा था जो इन दोनों नेताओं से बाहर गया। यानी कि वो महेंद्रगढ़ के जनता का जो वोट 60% बाहर गया, वो दर्शाता है कि दोनों नेताओं की पसंद जो है वो कम हो चुकी है। जनता अब उन दोनों नेताओं को राजनीति में स्वीकार नहीं करना चाहती। फर्स्ट। सेकेंडली, 2024 के अंदर अभी लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने रावदान सिंह जी को उम्मीदवार बनाया। रावदान सिंह जी महेंद्रगढ़ से सिटिंग एमएलए होते हुए महेंद्रगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी में बढ़त नहीं बना पाए, यानी यहां नहीं जीत पाए। तो ये भी दर्शाता है कि रावदान सिंह जी भी लगातार जो लंबी राजनीति में ना काम करने की नीति पर चले हैं, उससे आज चाहे वो जातिगत आधार पर राजनीति करते हो, लेकिन लोगों को जातिगत आधार की राजनीति नहीं चाहिए। आज चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से आता हो, चाहे यादव हो, चाहे जाट हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बनिया हो, हर व्यक्ति की एक ही इच्छा है कि भाई काम की राजनीति होनी चाहिए। और काम की राजनीति के आधार पे ही आम आदमी पार्टी आज जनता के बीच में लोकप्रियता हासिल कर रही है। तो मैं समझता हूँ महेंद्रगढ़ में जिस तरह से हम लोग संघर्ष करें, लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों के मुद्दों की बात करते हैं, बार बार सरकार की कमियों पर सरकार को घेरने के लिए जनता के साथ खड़े होते हैं, इस चीज को देखते हुए जनता का प्यार जो है वो लगातार मिल रहा है। और एक अच्छे विकल्प के रूप में इस लंबी राजनीति को खत्म करके काम की राजनीति को लाने के लिए अब लोग साथ भी दे रहे हैं। मुझे लगता है इस चुनाव में इन दोनों नेताओं को खत्म करके और जो चेंज, जो लोग बदलाव चाहते हैं, वो बदलाव पूरा होगा। आम आदमी पार्टी से एमएलए लोगों से बात की तो उनका लोकसभा चुनाव में मुद्दा अलग रहता है। उनको बीजेपी, जो ये बेल्ट है पूरा अहिरवाल का, वो बीजेपी को पसंद करते हैं। विधानसभा में थोड़ा सा उनका फैक्टर चेंज होता है, जाति पर आते हैं और भी लोकल मुद्दे देखते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में क्या हिंदुत्व का मुद्दा होता है, सेंटर में उनको मोदी को लेके आना है, कुछ ऐसी है लोकप्रियता जिसकी वजह से यहाँ पर वो ना बना पाए हो। मैं समझता हूं कि ये महेंद्रगढ़ है, महेंद्रगढ़ के बगल में ही बारडा जो विधानसभा है, तो इतनी सी दूरी पर मुद्दे नहीं बदला करते हैं। मैं समझता हूँ लोगों ने अगर उन्हें रोका तो इसलिए रोका, जब सिटिंग एमएलए हैं तो शायद वो नहीं चाहते होंगे कि विधायक यहाँ से कम्युनिटी की बाहुल्यत भी है, जहां वो लगातार 40 साल से राजनीति भी कर रहे हैं, अगर उनके प्रतिनिधि को मौका मिल रहा है संसद में बैठ के आवाज उठाने का, तो लोगों को हाथों हाथ लेना चाहिए था और लोग उस समय उनका साथ देते। क्या बीच में आया? बीच में यही आया कि 40 वर्ष में जो आपकी कार्य प्रणाली रही है, जिस तरह से आपने वोटर्स के साथ गलत किया है या लोगों को अनसुना किया, लोगों की अनदेखी की, वोट लेकर आपने अपने आप को तो बहुत ऊपर तक ले गए, आप खुद को तो आपने बहुत बड़ा बनाया, अपने बिजनेसेस हो, चाहे अपना परिवार हो, चाहे अपने रिश्तेदार हो, उन सबकी ग्रोथ में आप देखेंगे तो हाई राइज है। और पब्लिक जो है वो वही बेसिक डिमांड्स के ऊपर संघर्ष कर रही है। इस कारण से लोगों ने कहा कि जिस व्यक्ति ने इतने साल तक हमारे भविष्य के बारे में नहीं सोचा, तो उसके भविष्य को तय करने के लिए हम लोग क्यों साथ आए। तो आप इन दोनों को पीछे करके आप आगे निकल सकते हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस का उम्मीदवार और बीजेपी का कोई भी यहाँ से खड़ा हो, हम उसको पीछे छोड़कर आगे निकल सकते हैं आम आदमी पार्टी से? आप बिल्कुल, मैं सीधी बात है, दोनों नेताओं की लंबी राजनीति जो है वो उनको पीछे करती है। हम जो है वो काम की राजनीति से जुड़े हैं, जिसकी 10 वर्ष की केवल राजनीति आम आदमी पार्टी की, और 2 राज्यों में सरकार है, हरियाणा के दोनों हाथ पर, एक तरफ दिल्ली और एक तरफ पंजाब में। दोनों राज्यों में काम की राजनीति का एग्जाम्पल जो है वो हिंदुस्तान की राजनीति में एस्टेब्लिश किया है। आज विदेश में इस काम की चर्चा होती है, चाहे वो एजुकेशन मॉडल की बात करो, हेल्थ मॉडल की बात करो, इलेक्ट्रिसिटी मॉडल की बात करो, आप लोगों तक पानी पहुंचाने की बात करो, महिला सशक्तिकरण की बात करो।